नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। समाजवादी पार्टी के वो प्रवक्ता आपको याद होंगे जिन्होंने ये तय कर रखा था कि वो टीवी डिबेट में जब भी आएंगे हरे रंग का कुर्ता पहनकर आएंगे। यूं तो कलर को लेकर आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन जो मानसिकता थी उस मानसिकता में ये साफ साफ झलकता था कि हिंदुस्तान और हिंदू संस्कृति के प्रति उनकी कितनी नफरत थी कि उनके चेहरे पर झलकती थी। लेकिन अब उन्होंने समाजवादी विचारधारा में रहते हुए, सारी हदें पार करते हुए, जो उत्तर प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी, उनके जो गुरु हैं दिवंगत, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके ऊपर एक अभद्र टिप्पणी कर दी। और इस टिप्पणी के कारण बीजेपी के एक नेता ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई। जो ये लग रहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं तो गोरखपीठ से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबके अंदर गुस्सा था कि आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, आपके भारतीय जनता पार्टी से विरोधी विचारधारा एक हो सकती है, लेकिन जो इस दुनिया में नहीं है और जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, शुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, उनके ऊपर आप अभद्र टिप्पणी कैसे कर सकते हो? और इसकी सजा मिलनी चाहिए, ये पूरे देश से मांग उठ रही थी। गोरखपीठ से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति ये कह रहा था कि योगी जी के जो गुरु हैं महंत अवैधनाथ, उनके बारे में जो अभद्र टिप्पणी अनुराग भदौरिया ने एक टीवी डिबेट के दौरान की थी, इसको लेकर योगी जी से जनता मांग कर रही थी कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि संत महंतों का महत्व और उनका मान सम्मान ये करना लोगों को आना चाहिए, और जो अपमान करे उसको ऐसी सजा मिले जो एक उदाहरण बन जाए। तो योगी जी एक अच्छे शिष्य हैं और उन्होंने अब जो कार्रवाई उनकी पुलिस ने की है, इसके कारण, खौफ के कारण, वो अनुराग भदौरिया अब घर से फरार हैं और फरार हुए उनको लंबा समय हो गया। तब कोर्ट ने उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे दिया है कि यदि उनको टाइम दिया गया है बाकायदा कि 7 जनवरी 2023 तक यदि वो कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। ये संपत्ति लखनऊ में है और लखनऊ का जो इंदिरा नगर है उसके ए ब्लॉक में उनका फ्लैट है, उनका मकान है आलीशान, उसके ऊपर वो नोटिस लगाया गया है। लेकिन साथ के साथ अल्टरनेट नोटिस उनको मिल जाए, क्योंकि वहां वो मिले नहीं और नोटिस उनको मिला नहीं, तो वो कल को कोर्ट में कह सकते हैं साहब मैं तो घर पे था नहीं, पुलिस मेरे पीछे आई, मुझे तो नोटिस मिला नहीं। हालांकि वो दरवाजे पर चिपकाया गया है, लेकिन फिर भी पुलिस ने उनकी ससुराल में भी एक नोटिस चिपका दिया, जिसको लेकर के उनकी जो सासू हैं सुशीला जी, वो ऑब्जेक्शन कर रही हैं कि साहब ये तो उनका घर ही नहीं है, इसके ऊपर क्यों चिपका दिया है। तो पुलिस ने कहा है कि भाई हम उनके घर भी चिपका के आए, यहां इसलिए चिपका दिया कि यदि वो नहीं मिले तो क्योंकि आपके टच में हैं, नहीं है तो आप कांटेक्ट करो, ये कार्रवाई की जाएगी। और हमने देखा है कि जब कभी कोई अपराधी इधर उधर भागता है तो आप सोचो कि जहां जहां उनके पैसे इन्वॉल्व हैं, ऐसा हमने अतीक अहमद की संपत्तियों के बारे में देखा है योगी पुलिस को कार्रवाई करते हुए कि बहन है, भाई है, भतीजा है, अगर अपराध से कमाई हुई संपत्ति कहीं ऐड पाई गई उस पर भी कार्रवाई हुई है। तो ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले में बहुत सख्त एक्शन ले रही है। संपत्ति कुर्क का वहां नोटिस चिपका दिया गया है, और अगर 7 जनवरी तक अनुराग भदौरिया इसी तरह फरार रहे और वो खुद कोर्ट में सरेंडर नहीं करते हैं या पुलिस के सामने प्रस्तुत नहीं होते हैं, तो इस स्थिति में यह संपत्ति कुर्क की जाएगी और फिर पक्का समझिए योगी बाबा जी का बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। अब इस कार्रवाई को देखते हुए जो समाजवादी हैं वो तो जो कहेंगे वही कहेंगे कि साहब जो है ये तो गलत कार्रवाई की जा रही है, ऐसी कार्रवाई की क्या जरूरत थी। तो भाई आप अपराधियों की तरह भाग क्यों रहे हो? आपने यदि कोई गलती की है तो आप, पुलिस आपको बुला रही है, आप अपना पक्ष रखिए। आप उसके लिए यह भी कर सकते हैं कि आप माफी मांग लें। अगर आपने एक महंत का, एक संत का अपमान किया है तो यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी घोर पाप है। और संतों की एक आदत है कि आप अगर अपराधी हैं और आप अपने अपराध बोध को स्वीकार कर लें, हृदय से आप माफी मांग लें, तो माफ भी कर देते हैं। हमारे योगी जी भी ऐसे ही हैं।
यदि अनुराग भदौरिया जी फरार होने के बजाय और कानूनी तिगड़म भिड़ा रहे हैं, वो ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि वो वकीलों के संपर्क में हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के टच में हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ उनको राहत मिल जाए, तो ये जो तिगड़म भिड़ा रहे हैं, अगर मान लो उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे मिल जाता है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं भी हुई जैसा उनको उम्मीद लग रही है, तो क्या वो ये सोच रहे हैं कि योगी जी उनको छोड़ देंगे? और योगी जी क्यों, कोई भी एक शिष्य अपने गुरु के अपमान पर कभी भी बख्श नहीं सकता, ना बख्शना चाहिए। अब हमारे देश में, देश आजाद है, कानून है, संविधान है, उसके दायरे में रह करके ये सब होगा। लेकिन आप देखिए कि यदि गुरु का अपमान कोई करता है, तो हमारे तो शास्त्रों में कहा है, काकभुशुंडी जी की कथा है, उसमें बताया है कि कैसे काकभुशुंडी जी जो है उन्होंने अपमान किया अपने गुरु का, और शंकर भगवान के वो जो है आराधना कर रहे थे, गुरु का अपमान कर दिया, गुरु को प्रणाम नहीं करा, इसी की उन्हें सजा मिली। शास्त्रों में लिखा है कि गुरु का अपमान करने से आपको भगवान भी प्रसन्न नहीं होते, और जिस इष्ट देव की आप प्रार्थना में लगे हुए हैं, आपको लगता है कि वो आपको बचा लेंगे। ये काकभुशुंडी जी की कथा में, हमारी आध्यात्मिक पुस्तकों में लिखा है। लेकिन अनुराग भदौरिया जी ठहरे समाजवादी, उनको राम रामायण और ये सब आध्यात्मिक ज्ञान, उनको शायद ये सब पढ़ने की ना तो टाइम है, ना उनकी विचारधारा है, और इसलिए वो कुर्ता हरा पहनते हैं ये दिखाने के लिए कि मैं किधर मेरा प्रेम है। उनका भगवे से बिल्कुल प्रेम नहीं है, ना भगवे के प्रति उनकी श्रद्धा है, ना भगवे के प्रति उनका मान है, ऐसा उनकी ड्रेस सेंस से दिखाई देता है। वो दिखाना चाहते हैं कि मैं तो हरे रंग में रंग गया हूं। अच्छा है, वो भी एक प्रतीक है, हरा रंग भी एक हरियाली का प्रतीक है, लेकिन आपको भगवे का सम्मान तो आना ही चाहिए। यदि आप भारत में रहते हैं तो भारत में रहकर आप भगवे का अपमान करेंगे, ये कतई सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सनातन संस्कृति है, सनातन देश है, सनातनियों का देश है। लेकिन अनुराग भदौरिया जी को शायद लग रहा था कि जैसे उनका काम चलता रहा समाजवादी सरकारों में, उनका डंका बोलता था, तो उनको लगता होगा कि अभी भी ऐसे ही चल जाएगा, जो चाहे मुंह में आए कुछ भी बक दो। लोग मोदी जी को गाली दे देते हैं, कोई उनको जो है खून का सौदागर कह देता है, कोई उनको जो है कुछ भी गाली दे देता है। ये उत्तर प्रदेश है जनाब, उत्तर प्रदेश में ये नहीं चलेगा। योगी जी के बारे में कोई एक शब्द बोले तो वो खाली योगी जी एक राजनीतिक नेता नहीं है कि वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का वो अगर एक कार्यकर्ता मात्र होते तो आप उनको कुछ भी कह सकते हैं, जैसा मोदी जी सहन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर बहुत कुछ सहन करते हैं। लेकिन योगी जी एक भगवाधारी संत हैं, एक महंत हैं, और उनका गोरक्ष पीठ पर एक अपनी उनकी एक स्थिति है, वहां वो गुरु हैं। और अगर कोई उनका अपमान कर रहा है तो वो खुद चाहे माफ कर दें, लेकिन शिष्य कतई इसको बर्दाश्त नहीं करते। और ये तो गुरु जी का मामला है, यानी योगी जी के भी गुरु का मामला है, तो इसमें कोई शिष्य कैसे बख्शीश कर देगा। हां, जैसा मैंने कहा कि अगर वो योगी जी के चरणों में गिर जाते कि साहब मेरे से गलती हो गई, मैंने अज्ञानतावश आपके गुरुजी के अपमान में कुछ शब्द बोल दिए, साहब मुझे माफ कर दो, वो अगर योगी जी के चरणों में गिर जाते तो मुझे उम्मीद थी, मुझे अभी भी उम्मीद है कि अगर योगी जी के चरणों में गिर जाएं और सार्वजनिक रूप से वो माफी मांग लें तो शायद योगी जी उनको माफ कर दें, भले ही चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्यों ना हो। लेकिन अगर वो ये सोच रहे हैं कि कानूनी तिगड़म भिड़ाकर, वकीलों की फौज के बेस पर, समाजवादी पार्टी का भय दिखाकर अगर वो इस कानून से बच पाएंगे तो वो उत्तर प्रदेश है, और वहां केवल एक कानून चलता है, योगी जी का कानून, जो ये कहता है कि अपराध और अपराधियों में नो कंप्रोमाइज, कोई समझौता नहीं। भाई गुरु का अपमान क्यों? योगी जी का आप सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहिए, लेकिन अपमानजनक टिप्पणी कैसे करोगे आप? आध्यात्मिक गुरुओं का अपमान कैसे सहेगा हिंदुस्तान? तो एक बात है, लेकिन जो ये कार्रवाई की जा रही है, कम से कम इसी कार्रवाई से इतना तो तय है कि अब
योगी जी के बारे में और उनके गुरु जी के बारे में तो बोलने से पहले 100 बार व्यक्ति सोचेगा। और मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, मुझे योगी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने, हालांकि उन्होंने एक कार्रवाई नहीं करी है, एक कार्रवाई किसी और बीजेपी के विधायक ने एफआईआर कराई है, लेकिन इस पर जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, निश्चित जानिए कि योगी जी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि गुरु के अपमान को कोई भी बख्शीश नहीं है, कोई भी माफी नहीं है, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो उदाहरण बन जाए, आगे से कोई 100 बार सोचे। ये गोरक्षपीठ से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो भदौरिया जी हैं, उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। अब बुलडोजर तैयार हो गया है और अब उनको विचार करना है 7 जनवरी से पहले या तो सरेंडर कर दें, माफी मांग लें योगी जी के गुरु से, योगी जी से, तो बच सकते हैं, वरना घर पर बुलडोजर तलना तय। वंदे मातरम।